ऐसे लोग जो इस किस्म की शर्तें रख करके आपके बीच में आते हैं, जो किसान के डेथ वारंट के ऊपर दस्तखत करते हैं, जो किसान की खड़ी फसल को उजाड़ने का काम करते हैं, जो किसान को फसल का पूरा पैसा नहीं देते हैं, जो किसान को मुआवजे के रूप में पैसा देने की बजाय उसको कहीं शर्मसार करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए 3 तारीख को ऐनक के सामने का बटन दबा करके इनकी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से जमानत जब्त कराने का काम करना। जहाँ साथियों भारतीय जनता पार्टी को सबक मिले, वहीं जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर आप लोगों के बीच में आकर के आपको राजनीतिक रूप से बरगलाने का काम किया, कहीं ना कहीं आपके साथ बैठ करके ये कहा करते थे कि हमें घर से निकाल दिया गया, ये कहते थे हमारा बाप जेल में बंद है, मुझे हमारे को कुछ दिया नहीं गया। आज उन लोगों का चेहरा भी प्रदेश के लोगों के सामने उजागर हो चुका है। आज किस तरह से सत्ता के लालची वो लोग, जहां सत्ता को छोड़ करके किसान के साथ खड़ा होना उनको चाहिए था, जहां चौधरी देवीलाल की बात करने वाला चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, जिस किसी की आस्था चौधरी देवीलाल में है, वो 100 का 100% आज के इन हालात के अंदर बड़े से बड़े पद को छोड़ करके सरकार के खिलाफ किसान जहां लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ लामबंद होना चाहिए था। इन लोगों ने यहाँ तक के भी बयान दिए और कहा है कि हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, हम जो ये अध्यादेश लागू किए इसके लिए लोगों के बीच में जाएंगे, ये अध्यादेश बिल्कुल ठीक है, ये कानून बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोगों को भी सबक मिले। इसके लिए साथियों, ऐसे लोग जब आपके गांव में आए तो उनसे सवाल करना और पूछना कि उस चौधरी देवीलाल के घर में आपने जन्म लिया जिसने सत्ता को ठोकर मार के किसान के साथ न्याय कराया, आज उसी चौधरी देवीलाल की बात तुम हमारे बीच में आकर करते हो। आज सत्ता को छोड़ने की बजाय सत्ता में कैसे काबिज रह जा सके, कैसे किसान मरे, कैसे मजदूर कमजोर हो, कैसे इस प्रदेश को लूटा जाए, कैसे शराब के माफिया के साथ खड़ा होकर के अपनी जेबें भरी जाए, आज इस काम में लगे हुए लोगों को भी सबक मिले। इसके लिए जहां भाजपा को सबक सिखाए वहीं जनता को भी साथ साथ सबक सिखाने का काम करना। वही साथियों, कांग्रेस पार्टी के लोग फिर आपके बीच में आकर के आपसे वोट मांगेंगे, उनसे पूछना कि यही जो कानून आज भाजपा की सरकार लेकर के आई है, इस कानून को सन 2012 के अंदर जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, इसी कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने भी इसको टेबल करने का काम किया था, इन्होंने भी इसको कानून बनाने की कोशिश करी थी। लेकिन साथियों, उस वक्त में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से ये बिल पास नहीं हो सका था। मजबूर होकर के कांग्रेस की सरकार को बिल टेबल से वापस लेना पड़ा था। जहां कांग्रेस पार्टी किसान की विरोधी सदा नहीं है, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होकर के किसान को कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहती है। इन दोनों पार्टियों को सबक मिले और पूरे देश और प्रदेश में एक मैसेज जाए कि आज किसान जो है इस बात के लिए लामबंद हो चुका है। आज किसान ने इस बात के लिए फैसला ले लिया है कि हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन हम उन लोगों को सत्ता पे ज्यादा लंबे समय तक काबिज नहीं रहने देंगे जो किसान का विरोध करने का काम करते हैं। हम उन लोगों को सत्ता के नजदीक नहीं जाने देंगे जो लोग आज किसान की अनदेखी करना चाहते हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े होकर के इस प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे, देश को एक नया संदेश देने का काम करेंगे कि आने वाले समय में चौधरी देवीलाल की नीतियां लागू हो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार के ऊपर लागू करके C2 के फार्मूले के तहत उसे लागू करके किसान को उसकी लागत मूल्य से 50% उसको ज्यादा मिले। इस लड़ाई को आगे जिताने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। मैं आप सबका एक बार इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जिस बड़ी संख्या में आज आप यहाँ आए हो काम काज छोड़ करके, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, मैं आपके काम